द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ वाशिंगटन डीसी से शरीक गुफ्तगू हैं वासे मीर साहब। ही वॉज बॉर्न इन लाहौर एंड ही वॉज एजुकेटेड एट एचिसन कॉलेज इन द सेम सिटी। उसके बाद ये दोहा चले गए एंड देन ही वेंट टू द यूएस। वहाँ इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया। Now he divides his time between Washington DC and Doha. और उनके साथ मौजूद हैं संजीव मुंशी जी। He is also in the US at present. He is in Orlando and he belongs to Srinagar. और इनकी फैमिली को 1990 में वहाँ से निकलना पड़ा और उसके बाद ये हैदराबाद दक्कन में भी रहे और इनका एक घर जो है वो गुजरात में है। वासे साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आपका एक आर्टिकल मैंने देखा, वो था डेमोग्राफिक बैलेंस कश्मीर में जो चेंज किया जा रहा है। तो यू वर काइंड इनफ टू रिस्पॉन्ड टू माय ईमेल। लेकिन अभी हम अगर गुफ्तगू इससे शुरू करें कि कश्मीर इशू का ओरिजिन क्या है, मेरे ख्याल में बहुत से पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल नहीं पता। यानी 0.1% लोगों को भी अगर उसका पता हो तो आई विल बी सरप्राइज्ड। और हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे कश्मीरी, मीर अब्दुल अजीज, वो कहा करते थे कि हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी कश्मीर इशू की समझ नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर कोई अमरीकी या कनेडियन आपसे पूछता है कि हाउ डिड द कश्मीर इशू कम इनटू बीइंग, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू हिम और हर? देखिए, सबसे पहले तो जोई साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे शो पे बुलाया और मैं पंडित साहब को भी खुशामदीद कहना चाहूँगा और जितने आपको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उन सबको भी सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, नमस्कारम। मुझे पता है आपकी बड़ी डाइवर्स ऑडियंस है, ज़्यादातर आपको इंडियन और पाकिस्तान से लोग सुनते हैं। देखिए, कश्मीर का जो इशू है इस पर बात तो काफ़ी होती है, लेकिन जो बात होती है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक सर्टन टाइम फ्रेम पे और एक सर्टन इसकी एक कॉन्टेक्स्ट पे। कश्मीर की जो तारीख है वो बहुत तवील है और कश्मीर की जो तारीख है वो 1947 से नहीं शुरू होती। कश्मीर की तारीख की जो रिटन हिस्ट्री है दैट इज मोर देन अबाउट लेट्स से 5000 इयर्स ओल्ड। जो रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कश्मीर की, और एक ऐसा खिता है ये दुनिया का जिधर बहुत से डिफरेंट हुक्मरान आए हैं, बहुत सी डिफरेंट पॉपुलेशन शिफ्ट्स आई हैं। एक ज़माना ये भी था जिसमें कश्मीर हैड अ हिंदू मेजॉरिटी एज अपोज टू मुस्लिम मेजॉरिटी दैट वी सी टुडे। और इधर हुक्मरान भी दीगर किस्म के आए हैं। आप इधर मंगोल्स को भी देखते हैं, आप इधर ये मोस्ट रिसेंटली जो डोगरा फैमिली थी, लास्ट महाराजा हरि सिंह। बात टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस डिस्कशन, बात हरि सिंह के टाइम से शुरू करते हैं क्योंकि वरना फिर क्योंकि वक्त की भी किल्लत है, थोड़ी सी बात भी मैं चाह रहा हूँ आज कोई थोड़ी नई बात हो, वही पुरानी बातें ना हो, कश्मीर को कोई फॉरवर्ड लुकिंग बात हो। महाराजा हरि सिंह वॉज द लास्ट सॉवरन जिसको कहते हैं ना leader of Kashmir who was under British India. And Kashmir was the largest state, princely state, मेरे ख्याल से को 560 princely states में से सबसे जो बड़ी princely state थी, that was J&K, Jammu and Kashmir. Maharaja Hari Singh was a Hindu and the population majority तकरीबन आप कह लो 80% तकरीबन मुसलमानों की थी। अब इसमें तीन चीज़ें थी जो लॉर्ड माउंटबैटन ने कहा था, जो जब ये जिस वक्त ये डिवाइड कर रहे थे इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला था वो प्रिंसली स्टेट्स का था, क्योंकि हर प्रिंसली स्टेट की अपना एक सॉवरन रूलर था, उसकी अपनी सोच थी। तो माउंटबैटन लेड 3 कंडीशंस कि इन कंडीशनैलिटीज पे आप लोग डिवाइड कर लो और देख लो कि किसने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है और किसने इंडिया का हिस्सा बनना है। और जो इंडिपेंडेंस की फिर बातें थी ऑफ स्टेट्स, वो दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन। और वो तीन अब स्टिपुलेशंस क्या थी, वो स्टिपुलेशन पे जरा गौर करते हैं। The first stipulation was that it should be in accordance to the will of the people, that should be taken into account. What does the majority want? What do the people want? नंबर 2, उसमें ये बात की गई उन्होंने कि आपने जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी देखनी है कि लॉजिस्टिकली इंडिया और पाकिस्तान की क्या सेंस बनती है जियोग्राफिकली। और तीसरी बात ये थी कि इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला लेना है वो उस जगह के रहबर ने लेना है, और रहबर कौन है? जो प्रिंस है। अब इस सिचुएशन में महाराजा हरि सिंह had took his sweet time with this. He actually had a standstill agreement with Pakistan before actually acceding to India. And इसमें जो common narrative है वो ये है कि जी कबायली आए और कबायलियों ने infiltrate किया into Kashmir and they were funded by Pakistan and they were sent by Pakistan, and because they were funded and sent by Pakistan, तो महाराजा हरि सिंह had no option left but he needed defense.
तो इन्होंने जी नेहरू साहब से बात करके, नेहरू साहब ने कहा अगर आपको हमारी सपोर्ट चाहिए आप एक सेशन डॉक्यूमेंट साइन करें, क्योंकि नेहरू साहब को भी बताया गया था कि लीगली इंडिया को बहुत इसका एज मिल जाएगा अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन कर ली। तो इन्होंने श्रीनगर से भागते भागते वो एक सेशन डॉक्यूमेंट को साइन किया और इन्होंने कह दिया कि जी विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इनटू अकाउंट, जो कि मेरे ख्याल से कश्मीर का सबसे बड़ा अगर ओरिजिन का इशू देखें वो ये है कि देयर वाज अ बेसिक डिस्कनेक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास जो महाराजा थे एंड द पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी मुसलमान थे। और सिर्फ मुसलमान ही, मेरे साथ पंडित साहब भी हैं ऑन द पैनल, देयर वाज अ बिग पॉपुलेशन ऑफ Kashmiri Pandits who are also indigenous to the land, and they have seen a lot of strife, they have seen a lot of violence, they have seen a lot of hatred exhibited against Hindus and against Kashmiri Pandits, and I am 100% going to abide by that and going to acknowledge that. But at the same time, I also want to talk about कि महाराजा के जो टाइम था उसके अंदर जो मुसलमानों की हालत थी, क्योंकि मैंने पंडित साहब की एक पिछली वीडियो देखी थी, इसमें पंडित साहब के इज वेरी वेल वर्स्ड इन कश्मीरी हिस्ट्री। इन्होंने कुछ बातें की जिसमें इन्होंने महाराजा की बात की कि जी महाराजा साहब एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया और महाराजा साहब ने कश्मीर को बड़ा डेवलप किया और लोग इनको बड़ा पसंद करते थे, चाहते थे। मेरी रिसर्च के बरअक्स है, मेरी रिसर्च के हिसाब से जो महाराजा थे वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को लेके चलते थे। और ये किताब है सुमांत्रा बोस की, ये बड़ी मशहूर किताब है कश्मीर, तो मैं जरूर लोगों को कहूंगा कि ये किताब पढ़ें। एंड इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज वेल। उन्होंने इसको बहुत तफसील में उन्होंने डिटेल की कैसे महाराजा की जो पॉलिसी थी बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो मैं बात थोड़ी कंसाइज करूंगा, मैं चाहता हूँ मैं पंडित साहब का भी राय सुनूं। लेकिन अब ओरिजिन्स इसके क्या है कि एक आइडियोलॉजिकल, प्रेमनाथ बजाज है बड़े मशहूर कश्मीरी राइटर 20वीं सदी के, उन्होंने ये लिखा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट और जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है इन पर्टिकुलर, इट इज एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। आप किसी भी कश्मीरी से जाके बात कर लो, उनकी 3 राय हैं कश्मीर पे आज भी, चाहे आप कश्मीर वैली में चले जाओ चाहे आप जम्मू में चले जाओ, बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड दे आर वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, इस पर भी बात करेंगे जरा। 3 अभी भी राय एग्जिस्ट करती हैं कश्मीर में। एक राय है दैट इज प्रो इंडिपेंडेंस जो कश्मीर वैली में प्रीडोमिनेंटली है, एक राय है दैट इज प्रो पाकिस्तान, एंड एक राय है दैट इज प्रो इंडिया। और इन सब को जो कॉम्प्लिकेट करती है वो इसकी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। एलिस्टर लैम ने कहा है कि, और एजे नूरानी ने भी इस पर बात की है कि द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्स इन हिस्ट्री। 2 यूएन रेजोल्यूशंस हैं जो इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाती हैं। और आखिरी बात मैं बस टाइम कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात को जरा पंडित साहब को भी बोलने दूंगा। एंड में ये बात जो इसको फर्दर कॉम्प्लीट कर लेती है वो है करंटली जो बीजेपी ने कश्मीर के साथ कर रहे हैं एंड व्हाट दे हैव बीन डूइंग। अभी मैं आपको जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट बताऊं कि द गवर्नर ऑफ कश्मीर राइट नाउ जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, ही इज नॉट इलेक्टेड, ये मनोज सिन्हा है। और मनोज सिन्हा जो है ये यूपी से हैं, जिन्होंने अभी अपने लोकसभा में 2019 में इन्होंने अपना इलेक्शन भी हारा है और ये डायरेक्टली कश्मीर में अपॉइंट हुए हैं, नॉट इलेक्टेड बाय द कश्मीरी पीपल, नॉट सिलेक्टेड बाय द कश्मीरी पीपल, बट डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय नरेंद्र मोदी, एंड ही इज ग्रूम्ड बाय आरएसएस बाय द वे, जिस पे भी तवील बात करेंगे। बट अब क्वेश्चन इधर से मैं शुरू करना चाहूंगा इस डिस्कशन का कि हम कैसे इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जो कश्मीर का फैसला एक ऐसे आदमी के हाथ है जो ना खुद कश्मीरी है, ना वो इलेक्टेड है फ्रॉम द कश्मीरी पीपल, और ना उसकी रिप्रेजेंटेशन, और बल्कि बहुत से जर्नलिस्ट हैं कश्मीरी हिंदू जर्नलिस्ट बाय द वे जिन्होंने अपने कारोबार छोड़ दिए बिकॉज दिस जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है ही इज क्रैकिंग डाउन ऑन एनी सॉर्ट ऑफ pro independent Kashmir narrative, pro Pakistan narrative, and he is actively funding a pro Indian narrative and a pro Indian press. अच्छा वासिफ साहब, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जैसे आपने कहा ना कंटिगुइटी का प्रिंसिपल था, फिर मेजॉरिटी का प्रिंसिपल था। उसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल की, विच वाज नाइदर कंटिगुअस नॉर मुस्लिम मेजॉरिटी, और उस पर भी जो है हमारे बहुत से जो लोग हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं, इसलिए कि जब इंडिया ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो पाकिस्तानी स्टेट ने जवाब में ये कहा था कि द रूलर हैज़ एब्सोल्यूट राइट एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। तो उस लिहाज से तो फिर पाकिस्तान हैज़ नो केस ऑन कश्मीर, इट शुड फाइट द केस ऑफ जूनागढ़, एंड एक्चुअली पाकिस्तान टुक द केस ऑफ जूनागढ़ टू द यूएन। और दूसरा जो है, हमारे एक एम्बेसडर थे शाहिद अमीन, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, एंड ही हैज रिटन अ बुक ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। उसमें उन्होंने कहा कि एक्सेप्टिंग जूनागढ़ एक्सेशन वाज अ
मिस्टेक बाय पाकिस्तान, और उससे हमारा जो केस था वो इरोड हो गया। तो इस पे आप बाद में जवाब दीजिएगा। संजीव जी, आप क्या कहेंगे? थैंक यू शकील साहब, एंड थैंक यू मिस्टर वासिम मीर। मिस्टर मीर, आपने मेरा पिछले वाला पॉडकास्ट आपने शकील साहब के साथ देखा है। यू हैव पुट अ फ्यू वर्ड्स इनटू माय माउथ व्हिच आई नेवर सेड, तो बट यू आर वेलकम। वो तो, और दूसरा मैंने मेरे उस पिछले वाले जो पॉडकास्ट था उसमें मैंने बड़े क्लियरली एक दो चीजें कही थी। पाकिस्तानीज आर एक्सपर्ट्स एट क्रिएटिंग नैरेटिव्स। एक्सपर्ट्स मतलब जो 1947 की वॉर को विक्ट्री दिखाते हैं, 1965 की वॉर को विक्ट्री दिखाते हैं, 71 की वॉर को, एक्सपर्ट्स। एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट जो नैरेटिव्स बनाए गए हैं, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, देयर इज अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ मिस्टर चीमा। उसने तो अभी रिसेंटली, वो काफी एक्टिव है पाकिस्तान के इसमें, और अभी इसको कोई मेडल वगैरह भी दिया गया है। वो तो कहता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो है ही नहीं, it's not available. But in your article, I think you had mentioned that it is in the National Archives में है। आपने जो डॉन में आर्टिकल लिखा था उसमें ही वो लिखा था। लेकिन there are people who even challenge दीजिए, था ही नहीं। For your reference, I would like to know, I would like to tell you, Mr. Mir, चौधरी साहब को मैंने पिछली बार I shared a book with him. There are several books. देखिए, पहली बात तो ये कि जितने भी किंग्स का एक्सेशन हुआ, या इंडिया में या पाकिस्तान में, जो भी प्रिंसेस, किंग्स एटसेट्रा थे, एटलीस्ट इंडिया की बात करूं 560 ऑड किंग्स थे या प्रिंसेस थे। द सेम काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेट वाज यूज्ड फॉर देम। एक ही फॉर्म की जो शक्ल थी ना, सेम ही थी। एंड द जेंटलमैन हु वाज हैंडलिंग दैट एंटायर थिंग वाज बाय द नेम ऑफ मिस्टर वीपी मेनन, जिन्होंने 560 या 565 राजाओं का एक्सेशन साइन करवाया। तो एक ही फॉर्म था, ये वो सिंगल पेज फॉर्म था, उसमें ऐसा नहीं था कि कश्मीर के लिए अलग। दूसरा, एक आप लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कश्मीर वाज मुस्लिम तो अलग होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मतलब है ना, एक तो आपके इस्लाम में है ही है कि जी मुसलमान जो है वो इज अ सुपीरियर कॉम, तो वो सुपीरियरिटी जो है ना, आप उसको यू कैरी टू द अदर थिंग्स आल्सो, कि जी जस्ट बिकॉज। आप मुझे बताइए, सभी जितने ये 560 या जितने प्रिंसेस थे या किंग्स थे, नवाब थे, ये सब शख्सी हुकूमतें थी, यहाँ कहीं पर ऐसी नहीं थी। ये जितने भी थे, दे वर ऑल शख्सी हुकूमत थी उनकी। जो द किंग, ही वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी। इसी तरह से, एंड द सेम थिंग हैपेंड इन पाकिस्तान एरिया आल्सो। सेम थिंग हैपेंड। वैसे तो कलात का जो है इशू है, उसमें तो जिन्ना साहब वाज द एडवाइजर टू द खान ऑफ कलात, और बाद में वही चेंज कर दिया। तो एनीवे, वहां पे भी इट वाज वो शख्सी हुकूमत थी जो कर रही थी। दूसरी बात यह, जो मीर को मैं एक चीज कह दूं, मैंने कभी ये नहीं कहा दैट एवरीबडी वाज हैप्पी विद द महाराजा। मैंने ये कहा महाराजा मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर एजुकेशन, और वो सबके लिए थी। आपको, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, इवन शेख अब्दुल्ला, ही बेनिफिटेड फ्रॉम महाराजा's scholarships. It was not. So did Sardar Ibrahim, the first president of AJK. Correct. So what I am saying is कि मतलब आज के डेट में आप कुछ भी नैरेटिव उनको करें, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराजा हरि सिंह की कदर नहीं की। वो एक पर्सनल रीजन था उसका, नेहरू के हेट्रेड का, वो एक अलग रीजन था। लेकिन दैट डजंट मीन दैट आज हम कुछ भी महाराजा हरि सिंह के बारे में कह दें। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अभी शकील साहब, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पुंछ के बारे में रिसेंटली अभी कुछ बात हो रही थी। सी व्हाट हैड हैपेंड, पुंछ जागीर वाज सेपरेट। पुंछ जागीर वाज, दो अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ महाराजा हरि सिंह, वो उनके कजिन को दिया गया था। महाराजा गुलाब सिंह के कजिन को वहां पे हुकूमत दी गई, राइट्स दिए गए थे, जो कि बाद में हरि सिंह ने 40s में शायद उसने उसको यूनिफाई किया, एंड जो टैक्सेस जम्मू में थे, कश्मीर में थे, वही टैक्सेस पुंछ में भी लगाए गए। तो वो लोग कह रहे मुसलमानों पे जी जुल्म कर दिया।
ये जो ये टेंडेंसी है ना, मीर यू आर वेरी यंग, मच यंगर देन आई एम, आई टेल यू अ वेरी फनी स्टोरी। स्टेट गवर्नमेंट का भी एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है। जे के स्टेट में एक ऑफिसर था, उसकी ट्रांसफर जम्मू से श्रीनगर हो गई। वो बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी था, वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड स्ट्रिक्ट आदमी। ये 60s की बात कर रहा हूं मैं। अब उसने लोगों से हिसाब किताब लेना शुरू किया। टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने, भाई क्या किया है, आप शो मी योर बुक, शो मी योर रिकॉर्ड्स। तो एक डेलीगेशन गया, जीएम सादिक शायद उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, कि जी ये जनसंघ से कौन आदमी आ गया है, आपने ये हिंदू को जनसंघ से बुला लिया मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए। ये एक यूजुअल नैरेटिव है, क्योंकि मैं आपको बोल, एट द बैक ऑफ योर माइंड इज द सेम थिंग कि जी जो काफिर हैं उन पे तो इस्लाम का हुकूमत होना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है ना। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है मीर, अभी जो अपने रिसेंटली ये देखे लाल किले के पास, रेड फोर्ट के पास जो एक्सप्लोजन हुआ जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो वो शुरू हो गया जी कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। और भाई 30 डॉक्टर्स मिसिंग हैं शकील साहब, 30 डॉक्टर्स आर मिसिंग एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑल दिस। तो कहां से आप जुल्म कर दिए? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज, व्हाट इज बीइंग डन इज कि भाई वेरिफिकेशन करो। लोगों को कहा जा रहा है जी अगर आपके घर में कोई ऑन रेंट रह रहा है, प्लीज गेट इट वेरीफाइड, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर एनी रेंटल पे, कोई आपके घर में कोई काम वाली नौकर है कोई, उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन करो। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी कह लेना वायलेंट वर्ल्ड, जहां पे लोग काफी ठगियां और ये सब भी कर रहे हैं, द फैक्ट रिमेन्स दैट ये जरूरी हो गई है। मुझे याद आता है एक बार मैं कोलंबो गया था, तो उन लोगों ने बेल्ट और शूज दोनों उतरवा दिए। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में लास्ट विजिट मेरी 2-4 साल पहले ही हुई थी यहाँ पे यूएस में, तब भी ये लोग शूज उतरवा देते थे। जब आप इमिग्रेशन पे आते हैं उस वक्त वहां पर शूज भी उतरवा देते थे। अगेन दिट वाज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी अपरेटस। उसको आप ये कह दीजिए। संजीव जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो जो बंदा जिसने जान दी अपनी रेड फोर्ट ब्लास्ट में, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। उसमें ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा था, उसने ये कहा कि ये जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, ये गलत है बात। इस्लाम में इसकी एक गुंजाइश और हिस्ट्री मौजूद है, ये उसने कहा। इसलिए आज जरूरी हो गया साहब आप ये पूछना। मैं अभी मीर को पूछना चाहूंगा, मिस्टर मीर, डू यू सब्सक्राइब टू द थियरी दैट अर्थ इज फ्लैट? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। मुंशी साहब, इसका जवाब देने से पहले आप मुझे ये बताएं कि डू यू सब्सक्राइब टू द थ्योरी दैट कश्मीरीज आर बीइंग परसिक्यूटेड इन कश्मीर? वो जरा ज्यादा पेचीदा सवाल। I do not. Reason being, ये मेरे लिए इसी तरह है कि मैं कहूं कि अर्थ इज फ्लैट, जिस तरह नहीं, देखो वही बात है। You are escaping an answer. मैं आपको जो ये कह रहा हूं, अभी जितनी किस्म की जो आपके यहाँ पे अक्सर होता है जी, ये इंटरनेट नहीं है जी, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। अभी मेरी शकील साहब आपसे भी बात हो रही थी, याना मीर से आपकी बात हो रही थी, ठीक है ना। तो याना मीर भी आपको यही कह रही थी कि हम लोग कैसे अपने वीडियोस बनाते हैं अगर यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट वाज अफेक्टेड फॉर सम टाइम, वो भी मोबाइल इंटरनेट 2019 में इट वाज अफेक्टेड। तो नॉट लेट वो 2-4 महीने के लिए हुआ, जो नॉर्मल WLL था दैट वाज नॉट अफेक्टेड। लेकिन हकीकत ये है कि जो ब्लास्ट किया उस आदमी ने, उसका वीडियो मैंने भी देखा, जिस आदमी ने ब्लास्ट किया, ही वाज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। और आप ये एक्सपेक्ट करें एक इतने पढ़े लिखे आदमी का। अच्छा, इंसिडेंटली एक चीज और बता दूं मिस्टर वीर, ये पहला इंस्टेंस नहीं है। शकील साहब आपको भी जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, देयर वाज अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन इन कश्मीर। ये आज से शायद 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल के आसपास पहले। अब्दुल अहद गुरु नाम था उसका। He had been sent on a special training by Government of India to PGI Chandigarh for doing his cardiothoracic surgery. And he was not the only one. There were so many. एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में डॉक्टर खुरू गए थे, एक कार्डियोथोरेसिक में गए थे। स्पेशल
वहां पे they would not have qualified, but they were given कि चलो जी इनको कंसिडरेशन दो, बिकॉज शेख अब्दुल्ला ने वहां पे एक इंस्टीट्यूट बनाया है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट बन गई, बिल्डिंग बन गई, डॉक्टर भी चाहिए ना उसके लिए, यू नीड क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो वो चले गए वहां पे, उनको ट्रेनिंग दी गई। आई वॉज शॉक्ड टू लर्न लेटर ऑन दैट मिस्टर डॉक्टर अब्दुल वहाब गुरु वॉज किल्ड बाय मिलिटेंट्स फ्रॉम हिजबुल मुजाहिदीन। वो JKLF का था, he belonged to his allegiance was to JKLF, and अब आप सोचो, आप कार्डियोथोरेसिक सर्जन, वो भी आज से 30 साल पहले, कितने इतने लोग रहे होंगे, गिनती के लोग रहे होंगे। ऐसे ही ये तो हो गया, मेरी उनसे पर्सनल जान पहचान तो नहीं थी। देयर वाज अनदर डॉक्टर सज्जाद, सैयद मोहम्मद सज्जाद, ऐसे उस नाम था उनका। ही बिलोंग टू अ वेरी बैकवर्ड एरिया कॉल्ड किश्तवाड़। ही वॉज एन MD मेडिसिन, और पटना से पढ़े हुए थे फ्रॉम, एंड ऑल हिज टीचर्स वर गुड हिंदूज, बट इज एंटी हिंदू वेनम वाज टू बी सीन। सर जी, आपने कभी देखा होगा पथराव का, मतलब बाजार बंद करवाना है, चलो बाजार बंद करवाना है, पत्थर उठा के लोगों के दुकानों पर चलाए। सो ये इस तरह की इंडोक्ट्रिनेशन जो है ना, जब तक इसका सोर्स, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था साहब, इट वाज नॉट आउट ऑफ एनीथिंग एल्स, इट वाज आउट ऑफ दिस, कि जब तक वो सोर्स चैलेंज नहीं होगा, विच गिव्स यू अ थॉट कि दिस लाइफ इज टेम्पररी, और मेरी असली लाइफ तो मरने के बाद ही शुरू होगी। तो इसलिए यहाँ रहने का आपको कोई इतना अट्रैक्शन नहीं है, जितने मार के जाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये थॉट जो है ना, ये बड़ी खतरनाक थॉट है। तो इसलिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो ये कह रहा हूँ कि महाराजा हरि सिंह वॉज नॉट द ओनली किंग हु सिंपली साइंड, और ये जरूर है कि ही, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल शुड आई से केमिस्ट्री, लैक ऑफ केमिस्ट्री विद नेहरू, उन्होंने, ही वॉज हैविंग सेकंड थॉट्स, बट टू पटेल, सरदार पटेल को उन्होंने हमेशा ही रिस्पेक्ट दिया, एंड ही सेड दिस थिंग। और ये बात VP मेनन ने भी लिखी है। और शकील साहब, यू कैन शेयर विद मिस्टर मीर, जनरल मानेकशॉ थे साहब हमारे यहाँ पे, ही वॉज अवर फील्ड मार्शल, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के क्रिएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही वॉज दैट टाइम ए यंग कर्नल, एंड अलॉन्ग विद VP मेनन ही वेंट टू कश्मीर। तो वो भी उनका इंटरव्यू बाद में प्रेम शंकर झा ने रिकॉर्ड किया है, तो वो भी देख लीजिएगा कभी, क्योंकि आपने, अच्छा बाकी रही एक चीज और, ये मुझे एकदम याद आया, आपने प्रेमनाथ बजाज का नाम लिया। सी, शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश की 1932 के आसपास या 33 के आसपास। इट वॉज अ प्योरली, जो उसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इट वॉज फॉर मुस्लिम्स, बाय द मुस्लिम्स, फॉर द मुस्लिम्स। इट वॉज मच लेटर दैट, शायद नेहरू के कहने से, आई डोंट नो, नेहरू कहने से उसने कहा जी उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाए। तो उसको कहा गया भाई तुम थोड़ा ब्रॉड बेस बनाओ। सो ऑब्वियसली ही इनवाइटेड 6 को, सरदार बुद्ध सिंह भी थे उसमें, अगर आपको नाम लेना हो तो। देयर वर अ फ्यू अदर पीपल आल्सो देयर, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु हैव रिटन। बाकी जो सोशलिस्ट माइंडसेट के लोग थे, वो तो हमेशा ही शख्सी हुकूमत के अगेंस्ट थे। वो तो भगत सिंह भी था। भगत सिंह ऑल्सो वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एनी, हालांकि वहां पे तो राजा नहीं था कोई भी, बट ही वॉज अ सोशलिस्ट। तो जो भी सोशलिस्ट थिंकिंग के लोग थे, और उस वक्त सोशलिस्ट थिंकिंग के बहुत लोग थे, क्योंकि 1917 रिसेंट हुआ था, कंपैरेटिवली रिसेंट हुआ था सोवियत यूनियन का बनना। तो ये लोगों ने काफी ज्यादा उस वक्त शख्सी हुकूमत के बारे में बात की। पॉइंट इज दैट आप जो ये कह रहे हैं कि जुल्म हो रहे हैं, आई विश आई डोंट नो आपकी नेशनलिटी क्या है, आप कश्मीर आए, मेरे साथ चलें, सो दैट जो ट्विस्ट करने का मौका कम रहे। मुझे इजाजत है जी, मैं रिस्पॉन्ड। अच्छा वासिफ साहब, एक दो चीजें मैं कह दूं। एक तो सर, हमारे बहुत सारे ऑथर्स ने, पाकिस्तानी ऑथर्स ने, जिनमें सरदार शौकत हयात हैं, सरदार इब्राहिम हैं, इवन चौधरी मोहम्मद अली जो प्राइम मिनिस्टर बने बाद में, उनकी जो बुक्स हैं
उन्होंने ये जिक्र किया है कि सरदार पटेल ने ये ऑफर की थी पाकिस्तान को कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, इंटरफेरेंस ना करें और कश्मीर ले लें। तो सरदार शौकत हयात ये कहते हैं कि मैं लियाकत अली खान के पास गया और मैंने कहा कि नवाबजादा साहब ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है, कश्मीर में हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही, तो इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लें। तो उस पर कहते हैं कि लियाकत अली खान ने कहा कि शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़ के, जो पंजाब से भी बड़ी है, कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ ले लूँ। वो कहते हैं कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ ये सुन के, तो मैंने चेयरमैनशिप जो थी मेरे पास कश्मीर कमेटी की, उससे फ़ौरन रिज़ाइन कर दिया। प्लीज़ बाकी पॉइंट्स का भी जवाब दीजिएगा जो मैंने पहले रेज़ किए, फिर संजीव साहब ने किए। जी बिल्कुल, मैं अब काफ़ी कुछ आप लोगों ने मेरे सामने रखा है, तो मैं सबको कोशिश करूँगा सब बातों तक मैं पहुँचूँ। देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं जो सबसे पहले आपने बात की थी ना, जो जूनागढ़ से, उधर से शुरू करते हैं। जो आपने कहा था कि जी पाकिस्तान का जो केस है वो जूनागढ़ में बहुत कमज़ोर हो गया था क्योंकि हमने उस एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और ये मैं आपकी बात मानता हूँ, ये हमारा बहुत टैक्टिकल एरर था जो हमने जूनागढ़ की एक्सेशन को एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर आप मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि इंडिया जो है उसने जूनागढ़ में क्या किया था जब ये सारा मामला चल रहा था, क्या हुआ था? फरवरी 1948 में क्या हुआ था? फरवरी 1948 में प्लेबिसाइड हुआ था जूनागढ़ में, और तब इंडिया ने कहा था वी हैव टू लिसन टू द विल ऑफ द पीपल। तो जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हो सकता है, लेकिन कश्मीर में प्लेबिसाइड की हालात आपके सामने आज तक जो न्यूज़ है, पंडित साहब ने आपकी काफ़ी, सॉरी संजीव साहब ने आपको काफ़ी टाइम दिया, मुझे पूरी बात करने पर आराम से आप तसल्ली से बात कीजिएगा। इन्होंने कहा जी, संजीव साहब ने, कि पाकिस्तानीज आर एक्सपर्ट्स एट क्रिएटिंग नैरेटिव्स। देखिए जी, हम पहले एक मुल्क होते थे, फिर हम डिवाइड हो गए, हम पाकिस्तान बन गया, आप इंडिया बन गए, लेकिन अगर हमने नैरेटिव मेकिंग सीखी है किसी से तो आप लोगों से सीखी। जो इंडिया है दैट इज अल मशहूर पूरी दुनिया में कि इन लोगों ने जो मीडिया की जो इनकी नैरेटिव बिल्डिंग है, और अभी जो रिसेंटली जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो जंग हुई है, उसमें आप लोग तो कराची का पोर्ट आपने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपकी जो नेवल कमांड थी अकॉर्डिंग टू योर मीडिया ये तो लाहौर पहुंच गई थी। तो आप लोग नैरेटिव बिल्डिंग कैसे बात कर सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। और ऊपर से मुझे इंट्यूशन है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू आर एन एविड मोदी सपोर्टर एंड बीजेपी सपोर्टर। ये मेरी अपनी इंट्यूशन है, मुझे बता दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन जो सबसे बड़ी नैरेटिव बिल्डिंग है वो तो आप लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में की है, अपने मोदी के बारे में की है। जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें आपका जो नरेंद्र मोदी है, मार्च 18 2005 में ही वाज डिनाइड यूएस वीजा, एंड उसके बाद फॉर 9 years ही हैड अ बैन ऑन हिम। वो जा नहीं सकता था अमेरिका, वो ट्रैवल नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि गुजरात राइट्स में कांग्रेस में टेस्टिफाई हुआ था कि गुजरात राइट्स मोदी हैड अ बिग रोल इन इंसेंटिंग वायलेंस। तो नैरेटिव बिल्डिंग कौन कर रहा है? सबसे बड़ी नैरेटिव बिल्डिंग की आप बात छोड़ें, आप लोग जैसे आपने थोड़ा सा, मुझे आपकी इस्लामोफोबिक अंडरटोन भी कुछ मुझे फील हुई कि आपने कहा कि जी मुसलमान है, ये चाहते हैं कि जी ये जो है ये कत्ल करके जिहाद करके बस ये चले जाए अपने जन्नत में और दुनिया तो देखी जाएगी। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको बड़ी गलत फहमी है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम भी कभी इसके बाद कभी मौका मिले, आप भी अमेरिका में, मैं भी अमेरिका में, कभी जाए चाय पकड़े। बिल्कुल ऐसा मुसलमान नहीं सोचते, ये एक बहुत बायस्ड रीडिंग है टुवर्ड्स इस्लाम एंड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। बिल्कुल ऐसी इस बात में कोई हकीकत नहीं। मैं आपको थोड़ी सी और क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपने मेरे सामने रखे हैं तो मैं बार बार बात करेंगे। आपने कहा जी मेरे आई पुट बर्ड्स इन योर माउथ, आपने महाराजा के बारे में ये नहीं कहा ही हैड अ वेरी गुड रूल, आपने कहा हिज एजुकेशन रिफॉर्म्स वर वेरी गुड। महाराजा के आज भी कश्मीर में आपका भी गुजरा है मेरे ख्याल से बचपना। जुलाई 13 को क्या मनाया जाता है संजीव साहब कश्मीर में? आज भी जुलाई 13 को मनाया जाता है मार्टर्स डे, शोहदाए का यौम शोहदा। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महाराजा हरि सिंह के अंडर इन्होंने 22 मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। ही वाज डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स मुस्लिम्स। तो ऐसे आदमी का जो कि खुद एक डिस्क्रिमिनेटरी लेके चल रहे हैं, मुझे पूरी I must intervene because I believe your knowledge, your understanding is very poor. बात प्लीज कंप्लीट करने दो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ। जल्दी से बात सुनिए और आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे। चलिए सुन लें जी प्लीज। बीजेपी का भी मसला है क्योंकि आप लोग माइनॉरिटीज को सुन नहीं पाते, अपने देश में भी बाकियों को भी सुन नहीं पाते। अब तसल्ली से सुन ले, आराम से बात कीजिएगा, तसल्ली से सुन ले, कहीं भी नहीं जा रहे। मैं ढेर सारा इंतजार लेके आया हूँ आज इस डिबेट में। आज से पहले सारी बातों को एड्रेस कर लूँ। ठीक है, ये आपने बात कर दी महाराज, तो एक ऐसा आदमी जो मुसलमानों के खिलाफ हो, एक ऐसा आदमी जिसने मुसलमानों को चुन के रख दिया हो अपने हुकूमत में, मैं उसकी बैठ के एजुकेशनल रिफॉर्म से बात ही करूँगा। फिर आपने कहा जी जो मेरे सोर्सेज है दैट नीड्स टू बी चैलेंज। जो सबसे ज्यादा आपने जो शॉकिंग बात की है अभी तक की, जिसमें मैं भी हैरान हूँ, being somebody who was born in Srinagar, how you can say this? Because I was just speaking to a friend in Srinagar, मेरी दोस्त से बात थी, श्रीनगर में हो क्या रहा है?
थोड़ा रियलिटी भी लोगों के सामने रखनी चाहिए ना। आपने कहते हैं मेरे साथ कश्मीर, चलो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है, हालांकि मेरा भी परदादा श्रीनगर का ही है, उधर ही पहला बड़ा, मैं भी कश्मीरी हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता संजीव साहब। और ये अनफॉर्चुनेट है, जैसे आप जो है वो आप मुजफ्फराबाद नहीं जा सकते, इसी तरह मैं श्रीनगर इन द करंट सिचुएशन नहीं जा सकता। थोड़ी सी बात हम करेंगे इंटरनेट की, जो आपने इंटरनेट के शटडाउन की बात की, कि यार ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये पाकिस्तान में भी होती है। इसको कहते हैं रेड हेरिंग आर्ग्यूमेंट, कि आप एक चीज पे बात कर दो, उसको आप कहीं और ले जाओ और उस बात को एकदम से आप छोटा कर दो। इंटरनेट शटडाउन जो कश्मीर में हुआ, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं, और इसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी की दिल आजारी हो, ना किसी हिंदू की हो, ना किसी मुसलमान की हो, ये बात हुई कश्मीरी राइट्स की। इंटरनेट शटडाउन जो हुआ था वो 552 डेज चला था। इट इज द लॉन्गेस्ट इन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ एनी स्टेट इन द वर्ल्ड, कि इतनी लंबी देर डेमोक्रेसी में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, दिसंबर 2019 का आर्टिकल है, MIT रिव्यू कह रहा है, अगस्त 2020 का इनका आर्टिकल है। कश्मीर में 2022 में मोस्ट इंटरनेट शटडाउन्स, मोर देन रशिया, मोर देन चाइना, मोर देन ईरान। अभी कश्मीर में आप कहते हो कि जी कश्मीर में तो कोई वायलेंस नहीं हो रहा, मेरे साथ चलो, उधर तो बाग है, उधर तो कुछ भी नहीं हो रहा। उसका भी आपको थोड़ा सा मैं आर्ग्यूमेंट आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मैं स्टेटिस्टिक्स साथ अपने लाया हूँ, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, सबसे पहले मिलिटराइजेशन की हम बात करेंगे। और आई होप कि आप मेरी सारी बातों को एड्रेस करूँ, क्योंकि आप कोई इधर उधर की कहानियां शुरू कर देते हो, मेरी समझ से बाहर है कि जी चीमा साहब और ये वो, आई डोंट नो कि उसका क्या रेलेवेंस है पूरे आर्ग्यूमेंट में। आप मुझे इस बात का जवाब दो कि वाई एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है अ लॉलेस लॉ मार्च 2011 की, उसमें यह बताता है कि तकरीबन 500,000 से 5 लाख से 7 लाख के दरमियान सिक्योरिटी पर्सनल है कश्मीर में, और वो बनता है 1 सोल्जर फॉर एवरी 10 to 15 सिविलियंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली मिलिटराइज्ड जोन्स इन द वर्ल्ड। आप मुझे बता दो, और इन्होंने अच्छा इनका इसमें भी मेरे बटल बता दो, ये कहेंगे कि जी उधर जो टेररिज्म होता है, 2015 में आपके इंडियन मिनिस्ट्री के हिसाब से देवर 150 एक्टिव मिलिटेंट्स इन JNK। तो 150 एक्टिव मिलिटेंट्स के लिए आपको 7 लाख फौजी चाहिए उनको काउंटर करने के लिए। इस बात को मुझे जवाब दीजिएगा। फिर आप मुझे जरूर इस बात का भी जवाब दीजिएगा जो कह रहे हैं कश्मीर में तो कुछ भी नहीं हो रहा इस वक्त। जो मैस ग्रेव्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से कहते हैं कि तकरीबन 580 जो ग्रेव्स है, मैस ग्रेव्स, वो लोकल सिविलियंस की हैं, फॉरेन मिलिटेंट्स की नहीं है, जो अभी तक डिस्कवर हो रही है कश्मीर में, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो किस खाते में जा रही हैं, उसको किस खाते में आप लेते हैं। फिर मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि पैलेट गन्स की जो कैजुअलिटीज हैं, जो कि दुनिया में कहते हैं कि ये जानवरों में भी नहीं इस्तेमाल होती पैलेट गन, इसकी वजह से 6000 से ज्यादा लोग इंजर हुए हैं बिकॉज ऑफ पैलेट गन्स। अच्छा, इस पैलेट गन्स यूज होना शुरू कब हुए? ये यूज होना शुरू हुए 2016 के बाद। 2016 में क्या हुआ था चौधरी साहब, आपको पता है कि 2016 में क्या हुआ था? चलें आप मिस्टर संजीव साहब से पूछो। संजीव साहब, recent हिस्ट्री में कैन यू थिंक ऑफ द बिगेस्ट फ्यूनरल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वैली और इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वैली जो 2016 में हुआ था, वो किसका हुआ था? वो Are you referring to Burhan Wani? Burhan Wani at the biggest funeral. Why? The question is not was he a good person, was he a bad person? I'm asking why. इनका जवाब होगा जी इंडोक्ट्रिनेशन, मुसलमान, टेररिस्ट, क्योंकि इनके जहन में अभी तक वो बीजेपी वाली सोच है ना कि मुसलमान यानी टेररिस्ट। Why? Because people were feeling so far oppressed and people को इतना चुन दिया है बीजेपी ने, लोगों ने। अच्छा, कश्मीरी, और मैं ये अक्रॉस द बोर्ड बाय द वे बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों की, क्योंकि मेरे हिंदू दोस्त भी है श्रीनगर में, उससे मेरी बात होती है, वो कहता है कि यार मीर, हम लोग जब जाते हैं ना नाके पे, श्रीनगर पे कहीं और पे, नाके में पता है मैं क्या कहते हैं संजीव साहब, ये अभी मैं आपको अभी की रियलिटी बता रहा हूँ, 2 दिन पहले मेरी बात हुई। कहता है हम नाके पे जाते हैं ना कश्मीर में, तो हमें कहते हैं कि अपना फोन निकालो, अपनी गैलरी दिखाओ, अपना सोशल मीडिया दिखाओ, तुमने कोई ऐसी बात तो नहीं की, कोई इंडिपेंडेंट की बात तो नहीं की, तो तुमने एंटी इंडिया बात तो नहीं की। दे आर ट्रीटिंग द एंटायर पॉपुलेशन एज टेररिस्ट्स, और इसको कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट, और कलेक्टिव पनिशमेंट इज एन इंटरनेशनल क्राइम। आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके लोगों के साथ ज्यादती हुई है कश्मीरी पंडितों के साथ, तो इसका यह मतलब है कि इसका जो खामियाजा है वो सारी कश्मीर की पॉपुलेशन भुगते। Now can I speak now? Can I अच्छा, speak now? आप 1 मिनट ठहरिएगा। एक तो अभी जो है वासे साहब ने ये कहा कि कश्मीर में प्लेबेसाइट क्यों नहीं हुआ, इसको भी एड्रेस कीजिएगा। उसमें मैं एजी नूरानी साहब का रेफरेंस देना चाहूंगा। वासे साहब ने जिक्र किया एजी नूरानी का, उनकी किताब है, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट डिटेल्ड वर्क ऑन द कश्मीर इशू, जिसमें वो कहते हैं कि जिन्ना साहब को नवंबर 1, 1947 को ये ऑफर दी गई कि हम तीनों स्टेट्स में प्लेबेसाइट करवा देते हैं, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ एंड कश्मीर, एंड ही रिफ्यूज्ड। और उसके बाद जो है यूएन की भी बहुत बात की जाती है, यूएन रेजोल्यूशंस की पाकिस्तान में,
उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 47, वो अप्रैल 1948 में पास हुआ था और खुद पाकिस्तान ने, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि इस तरह के रेजोल्यूशन की मौजूदगी में तो फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट हो ही नहीं सकता। तो आज बहरहाल पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारा जो स्टैंड है वो तो यूएन रेजोल्यूशंस पे डिपेंडेंट है। जी संजीव जी। चलिए, थैंक यू। आपने शकील साहब थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बता दी कि हाउ पाकिस्तान रिजेक्टेड प्लेबिसाइट, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो यूएन रेजोल्यूशन था उसकी जो कंडीशन नंबर 1 थी वो तो यही थी कि पाकिस्तान हैज टू डीमिलिटराइज। सी, ये जो 1947 में कबायली आए, they were today's terrorists, they were uninvited guests, they were terrorists, right? और जो उन्होंने मार काट मचाई वो अनप्रेसिडेंटेड है। आप शायद वासे मीर को पता हो ना हो, बारामूला नाम का एक शहर है, 50 किलोमीटर करीब है श्रीनगर से, 14,000 लोग मारे गए वहां। एंड इसमें आपको आपके फेवरेट ब्रिटिश ऑथर्स भी मिल जाएंगे जो आपको ये कंफर्मेशन देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। रही बात एक बहुत, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड, आप मुझे मोदी भक्त कह रहे हैं तो मैं आपको क्या कहूं आपको, मैं आई थिंक यू आर इक्वली ब्रेन वॉश्ड। व्हाई आई एम सेइंग दैट, यू आर नॉट इवन अवेयर कि जो जुलाई 13 का हुआ था एपिसोड, 1931 में जो जुलाई एपिसोड हुआ था, आर यू अवेयर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ दैट? वो कहां पे हुआ था, कैसे हुआ था? मीर साहब सुनिए, इसके पीछे की बहुत लंबी हिस्ट्री है, वो मैं कभी फिर आपसे जिक्र करेंगे तो बात करूंगा। देयर वाज अ जेंटलमैन तो नहीं कहना चाहिए, अब्दुल खदीर के नाम से एक भाई था, उसको नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल प्रोविंस से लाया गया था। ही वाज ए, वैसे तो बाय प्रोफेशन ही वाज अ कुक, he was used by the British to create communal tension in Kashmir। और उसने बहुत ज़बरदस्त जो कहते हैं ना मस्जिदों में जाके, खासतौर एक पर्टिकुलर मस्जिद है वहाँ पे उसने, शाह हमदान नाम की मस्जिद थी, वहाँ पे उसने बहुत जोर का भाषण दिए अगेंस्ट द महाराजा, अगेंस्ट हिंदूज। ही वॉज अरेस्टेड एंड ऑन 13th of जुलाई 1931 उसको ट्रायल चल रहा था उसका, और वो ट्रायल जेल में चल रहा था बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट बहुत बड़ा हुआ था। उसको अब्दुल्ला एंड अदर पीपल, दे क्रिएटेड दैट सिचुएशन, पीपल अटैक्ड द जेल। आज में आप जहां भी कहीं रहते हो, आपके यहाँ पे जेल पे एक हमला हो जाए, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग मिलकर करें, तो पुलिस क्या करेगी वहां पे? ऐसा नहीं तुमने दिया था जो आप पंजाबियों की बुरी आदत है ना, Were they armed? Were they armed? They were not. They snatched the rifles of police guards. अच्छा, क्योंकि तारीख में कहती है कि अनआर्म्ड लोगों पे पुलिस अरे ने मेरे भाई, see, now you have to be on the listening side. ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उस वक्त के एक्सेस कर लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के 1931 के एक्सेस कर लीजिए, उसमें आप देखेंगे हाउ द राइट्स वर क्रिएटेड। जस्ट मैं आपको थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, Pakistan is a gift from the British. Pakistan is a gift from the British. It was part of the Great Game Conspiracy. तो उसके तहत जो उनको सबसे जरूरी चाहिए था वो J&K चाहिए था। That is why Mountbatten ने June 47 में he came to Kashmir. He stayed there for 3 days. शकील साहब, आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, Maharaja on the 3rd day refused to see Mountbatten because Mountbatten was pressurizing him, तुम पाकिस्तान को ज्वाइन करो, because that suited the British। और जब वो फेल हो गया तो उन्होंने विलियम ब्राउन के थ्रू गिलगित जो है हैंड ओवर कर दिया इनको, पाकिस्तान को। नाउ इमेजिन दिस थिंग, मेजर विलियम ब्राउन वाज अ ब्रिटिश आर्मी पर्सन, और उसने जो ऑफिशियल हुक्म था उसको, उसकी हुक्म अदुली की, एंड ही वॉज अवॉर्डेड अ नाइटशिप। वो कितना उसने ऑफिशियल जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, ही वॉज आस्क्ड टू हैंड ओवर एवरीथिंग टू महाराजा's रिप्रेजेंटेटिव ब्रिगेडियर घनसारा सिंह,
और उसने कॉन्स्पिरेसी करके ही अरेस्टेड घनसारा सिंह और शायद 1 नवंबर 1947 को उसने हैंड ओवर कर दिया। और जिस वक्त वो कराची मिलने आया, ही वॉज टोल्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी ब्रास, तो ज्यादा बात नहीं करना यहाँ पे, जस्ट कीप योर माउथ क्लोज्ड, बिकॉज पाकिस्तान इज अ गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश। ये आपको नहीं हजम होता तो मैं उसका हेल्प नहीं कर सकता। द फैक्ट रिमेन्स कि आप देखिए ना, अगर एक सिपाही ने, एक आर्मी के आदमी ने अगेंस्ट ऑफिशियल ब्रिटिश पॉलिसी कुछ किया, उसको नाइटहुड मिलेगा? Will he be knighted? Will he be rewarded? So this was, अच्छा, दूसरी बात रही कि गुजरात रॉयट्स के बारे में आपको, क्योंकि दैट इज अ फेवरेट विपिंग पॉइंट एज फार एज अवर पाकिस्तानी मीडिया इज कंसर्न। जो कोई सच नहीं बोलता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसकी हियरिंग की, एसआईटी बना के हियरिंग की बाद में, एंड मोदी जी वॉज एक्सोनरेटेड। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि उसमें काफी आपके मुंडी हिलाने से भैया कुछ नहीं होता। द फैक्ट रिमेन्स, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सोनरेटेड मिस्टर मोदी, एंड नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त का जो कुछ मीडिया था, खासतौर से लेफ्टिस्ट मीडिया जो इंडिया का था, उन लोगों ने डेलिबरेटली दे पॉइंटेड आउट दिस थिंग। शकील साहब, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, एक वो जफर सरेश वाला करके एक है भाई, ही इज अ गुजराती मुस्लिम, and he was absolutely anti-Modi. And later on, when he talked to Modi, he told him, showed him the facts. So he said, sorry, इसमें कहीं पे मोदी का नाम नहीं आ रहा है। आपको जान के पता नहीं, आपको पता है नहीं पता है। See what caused Gujarat riots? मिस्टर मीर, एक ट्रेन आ रही थी अयोध्या से, गांधीनगर जा रही थी गुजरात में, और उसको एक गोधरा नाम की जगह पे उसके 2 बोगीज में आग लगा दी गई, जिसमें लोग मंदिर से आ रहे थे। तो वो तो मतलब हिंदुओं का मरना तो वी आर फॉडर, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसको आप कर दीजिए। बात ये है कि उसके रिएक्शन के अगेंस्ट जो देयर वाज सम पीपल, लेकिन ये भी एक हकीकत है शकील साहब, आपको मैं देखता हूँ, इफ आई कैन fetch that report for you, कि ये जो ये थे ना, number of people who died in police firing after during Gujarat riots, number of people, more Hindus died than Muslims। ठीक है, तो बात ये है कि ये जो फेवरेट कन्वीनियंट पॉइंट्स हैं, अभी तक तो हम ये भी समझ गए हैं शकील साहब कि ये चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स, they are all agendadhari. We call them agendadhari because they work as per a certain agenda. उनकी एक particular policy है, उसको ही फॉलो करते हैं। हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जुलाई 13 के बारे में मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, मैं भी कोशिश करूंगा कुछ बुक्स का आपको रेफरेंस देने की, आप पढ़िएगा। जो ब्रिटिश उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, जो उनकी कम्युनिकेशन है खासतौर से, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भैया ये कैसे हुआ। अच्छा, दूसरा, इसके जो जुलाई 31 के रॉइट्स जो थे, इसके रिपरकशंस वर फेल्ट राइट अप टू मीरपुर, पुंछ, ये सब एरिया में चला गया। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के, बिकॉज महाराजा के पास इतनी आर्मी नहीं थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी टू क्वेल द रॉइट्स। तो इसलिए वासे साहब, ये जो है ना, आप भी, आई एम नॉट, पहली बात ये है कि it's not a crime to be a Modi supporter, number 1. Number 2, I am not a Modi supporter, if that gives you some satisfaction. But then when I ask you कि भाई, do you believe कि earth flat है, आपने उसको side step किया क्वेश्चन को। क्यों? आज ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है, जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं, कि भाई आप ये देखो यार क्या हो रहा है। जो ये फैलेसीज आप कह रहे हो ना, आपके अपने का ये फैलेसीज हैं, जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, तो अपने राइट पे इंटरप्रिटेशन कर दीजिए ना। हैव द करेज टू से दैट दिस इज रॉन्ग, have the courage to say that, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि इट इज कन्वीनियंट। और हमारे यहाँ पे सर तन से जुदा कहीं नहीं है, सर तन से जुदा कहीं पे भी नहीं होता है, जो कि आप लोगों का एक फेवरेट स्लोगन है, सर तन से जुदा। तो इसलिए
ये जो आपने ये नैरेटिव्स किए ना सर, कि फिर जान लीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ आपको, रिटरेट कर रहा हूँ कि इट वाज पाकिस्तान विच डिड नॉट फुलफिल द 1947 रेजोल्यूशन की जो कंडीशंस थी। आपके अमेरिका में ही एक वो क्रिस्टीन फेयर हैं, उसने रिसेंटली एक हमारे पाकिस्तान के फुल राइट स्कॉलर को भी शी गेव हिम अ गुड एजुकेशन कि भैया पहले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दोज रेजोल्यूशंस, और उसमें जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सीक्वेंशियल थी। उसकी पहली रेजोल्यूशन जो थी वो ये थी कि आपको खाली करना पड़ेगा पाकिस्तान, सॉरी कश्मीर, नो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस वर टू बी केप्ट इन दैट प्लेस। इसलिए ये कहना साहब के, और दूसरी बात मैंने आपसे फिर जिक्र किया, मोबाइल इंटरनेट वाज अफेक्टेड, नॉट द लैंडलाइन इंटरनेट। फिर दोबारा देख लीजिएगा एक बार, आपके जो भी डेटा आपके पास है, मोबाइल इंटरनेट वाज डेफिनेटली अफेक्टेड, लेकिन जो है वो अच्छा दूसरा मैं भूल गया, 1931 के जो राइट्स हैं, had those not been planned, शकील साहब आज तो हम कह सकते हैं जी हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेलीफोन है, उस वक्त तो ये सब नहीं था। लेकिन विद इन मिनट्स ऑफ दैट फायरिंग, जो कश्मीर श्रीनगर में जो हिंदू एरियाज थे, खासतौर से जो मेन ट्रेडिंग सेंटर था, महाराजगंज बोलते थे उसको लूटा गया, और एक जगह नहीं, ऐसा 8-10 जगह पे हुआ। सो इट वाज अ प्रॉपरली प्लान्ड थिंग। अब्दुल्ला साहब को जो उससे पहले जब महाराजा, शकील साहब, इसमें फिर कह रहा हूं आपको, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में 1930 में, महाराजा कश्मीर, महाराजा जम्मू एंड कश्मीर, ये नैरेटिव भी है कश्मीर कश्मीरी बोल के, इट हैज टू बी जम्मू एंड कश्मीर। तो महाराजा ऑफ जे.एंड.के को वहां पे ही वाज मेड द ओपनिंग बैट्समैन जब उसने अपनी स्टेटमेंट करी। ही स्पोक अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही सेड हम कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, वो हिंदुस्तान हमारा है एंड वी शुड हैव द अल्टीमेट राइट टू डिसाइड अबाउट दैट। तो ब्रिटिशर्स थॉट दिस, ये तो हमारे साथ जबरदस्त जुल्म हो गया। सो इमीडिएटली अ सिग्नल वेंट आउट कि महाराजा को दबाओ। तो महाराजा को दबाने के दो तरीके थे, एक कि यहाँ पे राइट्स क्रिएट करो, बिकॉज अच्छा पॉपुलेशन उस वक्त 70% थी साहब, 80% नहीं थी, 70% मुस्लिम्स हैं, तो इसलिए क्रिएट राइट्स। दैट द रिजल्ट वाज अब्दुल्ला साहब की पार्टी, उसकी जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था, मुझे उसका नाम अभी भूल रहा है, ही वाज अ क्रिश्चियन पर्सन, जो उस वक्त, जिस वक्त महाराजा लंदन गए हुए थे, उसने अब्दुल्ला को इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैसेज किया कि डोंट वरी, वी आर विद यू, एंड अ प्रॉपर पॉलिसी वाज प्रिपेयर्ड। मैंने आपको कहा ना, दिस वाज पार्ट ऑफ अ ग्रेटर स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिंग एन एरिया जहां ब्रिटिशर्स या वेस्टर्नर्स अपना इन्फ्लुएंस रख सकते थे। उसी के बाद महाराजा को कहा गया जी आप हमारे को गिलगित दे दो, तो महाराजा रिफ्यूज्ड, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ा दिया गया कि अल्टीमेटली 1935 में उसने गिलगित हैंडओवर किया फॉर अ 60-year लीज टू पाकिस्तान, टू द ब्रिटिश, जो कि जब उन्होंने डिसाइड किया 1947 में कि हम लोग विल लीव इंडिया, तो लीज को रिवोक करके द एरिया वाज ऑन पेपर ट्रांसफर्ड बैक टू जे.एंड.के, लेकिन विलियम ब्राउन ने उसका गड़बड़ कर दिया, बिकॉज ही वाज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ब्रिटिश, जो उनकी जो थी। इसलिए मैं मोदी भक्त हूं या ना हूं, दोस्त, आप आज की डेट में मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी हार्डलाइनर ना बनिए, डोंट गो द वे ऑफ ओसामा बिन लादेन एंड अदर पीपल। हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो जिस तरह के, यस ही वाज आल्सो एन एजुकेटेड पर्सन लाइक यू, है ना, और भी जो जवाहिरी जो थे, आलमीन जवाहिरी, वो आई सर्जन थे, वो क्या कोई कम पढ़े लिखे थे? आपके लिए मुसलमान दहशतगर्द है बेसिकली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, नहीं, मैं बिल्कुल, डोंट पुट वर्ड्स अगेन, यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ, डोंट। अच्छा वैसे वासे साहब, एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर बीजेपी का सपोर्टर होना एक नेगेटिव चीज है,
तो व्हाट अबाउट दोज हु सपोर्टेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द 40s? तो बीजेपी में तो रिलीजन का रेफरेंस नहीं आता, वो तो एक क्लियरली कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थी एंड दे एक्सेप्टेड कि ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और सर वो मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस को भी कंडेम करती थी कि ये भी हिंदू ही हैं, ये हिंदू राज चाहते हैं। जिन्ना साहब ने कहा था कांग्रेस वांट्स टू क्रश मुस्लिम्स। तो सर आज हमारे यहाँ लीडर्स कहते हैं, इमरान खान जैसे बाकी भी, कि जी ये जो इंडिया है ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो सर उस इंडिया को कौन सा हमने क्रेडिट दिया था? भुट्टो साहब ने 1968 में कह दिया था कि a campaign of extermination is going on against the Muslims of India। 68 में तो बीजेपी नहीं थी ना, नरेंद्र मोदी थे पावर में। तो सर ये हमारी कंप्लेंट काफी पुरानी है। और आपने जो गुजरात राइट्स की सर बात की, ये मैं आपको किताब दिखाऊं, इट इज रिटन बाय अ ब्रिटिश स्कॉलर एंडी मरीनो, बायोग्राफी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इसमें उन्होंने काफी डिटेल में वो दिया है गोधरा स्टेशन पे जो कुछ हुआ। और पाकिस्तान में नैरेटिव ये है कि गोधरा का जिक्र मत करो, गुजरात का जिक्र करो। और उसमें भी ये नहीं बताया जाता कि कितने लोगों को सजाएं भी हुई वहां पे। हमारे यहाँ सर क्रिश्चियंस के साथ गोजरा में हुआ था, 9 क्रिश्चियंस जो थे जिंदा जला दिए गए एंड ऑल द अक्यूज्ड वर इक्विटेड। और दिस इज नॉट द ओनली एग्जांपल। अब देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं, जहां पे भी मिलिटेंसी होती है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। क्या बलोचिस्तान में नहीं हो रही? क्या एमनेस्टी उस पर रिपोर्ट नहीं कर रही? मेरे सर एक दोस्त हैं, ही कम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन कश्मीर इशू, इरशाद महमूद उनका नाम है, दीज डेज ही इज इन कनाडा। वो सज्जाद लोन की शादी पे गए थे 2001 में आई थिंक। तो वो वापस आए तो ही वाज अ चेंज्ड मैन। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी हैज रूइंड द कश्मीरी सोसाइटी। और वो ये कहते हैं कि मैंने हाफिज सईद के सामने भी ये बात की। हाफिज सईद की क्या क्या रोल था सर हाफिज सईद का कश्मीर में, या मसूद अजहर का क्या रोल था कश्मीर में? तो सर हमें ये शुरू के जो दिन है ना उस पर फोकस करना चाहिए कि ये इशू पैदा कैसे हुआ। और सर मैं आपको एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल है सिकंदर बलोच, उनका रेफरेंस दूंगा और आप नवाब वक्त से फेमिलियर होंगे बिकॉज यू वर बोर्न इन लाहौर। 2013 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और मैं हैरान था कि एक मिलिट्री ऑफिसर ने और एक पाकिस्तान के जो सबसे पेट्रियाटिक अखबार है उसने ये कैसे पब्लिश कर दिया। वो कहते हैं कि हमने इस केस को पूरी तरह मिसहैंडल किया। कश्मीरियों का जब दिल जीतने की जरूरत थी तो हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की, यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उनकी सप्लाईज रोक दी। सारी सप्लाईज उनकी मट्टी का तेल, दालें और बाकी चीजें पिंडी से जाती थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या थी? ट्राइबल इन्वेजन। ट्राइबल इन्वेजन फोर्स द हैंड ऑफ द महाराजा टू एक्सीड टू इंडिया, ही डिड नॉट वांट टू एक्सीड टू इंडिया। तो सर ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तानियों को नहीं बताई जाती। ये अगर आप बताएंगे तो फिर वो रैशनल तरीके से सोचेंगे, वो इमोशनल तरीके से नहीं सोचेंगे। आज क्या है, जब जनरल बाजवा ने सर 2021 में एक पीस नेगोशिएट किया इंडिया के साथ, उसमें क्या था कि 20 साल के लिए कश्मीर को फ्रीज कर दो और फिर नरेंद्र मोदी आएंगे। ही वाज सपोज्ड टू गो टू बलोचिस्तान और 9 अप्रैल की डेट तय हो चुकी थी। हंगलाज माता का एक मंदिर है वहां पे, वहां जाएंगे, फिर ही विल कम टू इस्लामाबाद और वहां पे ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे। इमरान खान को उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये पट्टी पढ़ाई कि इसको मत मानना वरना लोग हमें गद्दार कहेंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे। और सर ये जो चीजें हैं ये जब तक आप नहीं बताएंगे तो सारी गवर्नमेंट खौफजदा ही रहेंगी कि जरा सा भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया कश्मीर पे तो लोग उठ खड़े होंगे। इसलिए कि पीपल हैव नॉट बीन एजुकेटेड अबाउट दिस इशू, दे हैव बीन फेड सम स्लोगन्स। कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और सर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और शाहराग है हमारी, ये तो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो हम कहते हैं जी, वी ओनली सपोर्ट कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये तो उसकी नेगेशन है। और फिर कश्मीर में, आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हल्फ देना पड़ता है कि यू विल रिमेन लॉयल टू द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान। और कश्मीर में सर, आजाद कश्मीर में सीनियर मोस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे कम फ्रॉम पाकिस्तान। सो फिर भी हम कहते हैं जी नहीं हम तो सेल्फ डिटर्मिनेशन को मानते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इज दिस सर?